हेलो फ्रेंड, आज हम जीके की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो पहला ऑप्शन है मलखम, दूसरा ऑप्शन है क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन है हॉकी और चौथा ऑप्शन है तैराकी। तो फ्रेंड मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम है। आइए फ्रेंड इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। मलखम मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। यह भारत का एक प्राचीन खेल है। फ्रेंड ध्यान रखना है कि यह भारत का प्राचीन खेल है। तो आइए फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है? फ्रेंड हमसे प्रश्न में ये पूछा गया है कि कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है। तो पहला ऑप्शन है राणा प्रताप सागर, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा सागर, तीसरा ऑप्शन है गांधी सागर और चौथा ऑप्शन है जवाहर सागर। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है राणा सागर बांध। चंबल नदी पर राणा सागर बांध नहीं है। तो आइए फ्रेंड इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में है। फ्रेंड ये ध्यान रखना है कि इंदिरा सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मंदसौर जिले पे है। फ्रेंड चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है और वह मंदसौर जिले में है। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर कोटा जिले में है और राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर रावतभाटा जिले में है। फ्रेंड इन सभी बांध के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? फ्रेंड सतपुड़ा की रानी मध्य प्रदेश में किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड हमारा धूपगढ़, दूसरा ऑप्शन है मांधाता, तीसरा ऑप्शन है अमरकंटक और चौथा ऑप्शन है पंचमढ़ी। तो फ्रेंड हमारा आंसर है पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा रानी पंचमढ़ी को कहा जाता है और फ्रेंड यह 1000 मीटर ऊंची हैं। फ्रेंड ध्यान रखना है कि सतपुड़ा रानी 1000 मीटर ऊंची हैं और ये होशंगाबाद ज़िले में है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, मध्य प्रदेश की किस परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना कहा जाता है? तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है जोपट, दूसरा ऑप्शन है बाघ परियोजना, तीसरा ऑप्शन है बाबंटी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड मध्य प्रदेश की जोपट परियोजना को चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना कहा जाता है। आइए फ्रेंड इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। जोपट परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना भी कहा जाता है। यह नर्मदा नदी की सहायक हटनी नदी पर बने बांध से होगी। यह एक निर्माणाधीन परियोजना है जो धार जिले में कुशी तहसील के पास वास्कल गांव के पास है। यह झाबुआ और धार जिले में है। फ्रेंड इन सब की जानकारी भी आपको होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके ऊपर से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, लंबाई के क्षेत्र में भारत में नर्मदा का कौन सा स्थान है? नर्मदा का कौन सा स्थान है लंबाई के क्षेत्र में? आइए फ्रेंड वो देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा ऑप्शन है चौथा। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वह है चौथा। लंबाई के क्षेत्र में भारत में नर्मदा का चौथा स्थान है। आइए फ्रेंड अब इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। नर्मदा नदी भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है। गंगा जो है वो 2525 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर फ्रेंड? 2525 किलोमीटर हैं। फ्रेंड आपको ये याद होना चाहिए। और गोदावरी जो है वो 1465 किलोमीटर हैं और कृष्णा जो है वो 1400 किलोमीटर हैं और नर्मदा जो है वो 1315 किलोमीटर हैं।
फ्रेंड इन सब की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है फ्रेंड, हमें वो बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है चचाई, दूसरा ऑप्शन है पूर्वा, तीसरा ऑप्शन है कियोती और चौथा ऑप्शन है धुंधार। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है चचाई। मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई में है। और फ्रेंड इसकी जो ऊंचाई है वो 130 मीटर है। फ्रेंड ये ध्यान रखना आपको कि चचाई की जो ऊंचाई है वो 130 मीटर है और ये रीवा ज़िले में है। फ्रेंड ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि चचाई की जो ऊंचाई है वो 130 मीटर है और ये रीवा ज़िले में है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्नलिखित में किस राज्य को नर्मदा नदी का पानी नहीं मिलता है। फ्रेंड ये ध्यान रखना है कि किस राज्य को नर्मदा नदी का पानी नहीं मिलता है। तो पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसको नर्मदा का पानी नहीं मिलता है। महाराष्ट्र को मिलता है, राजस्थान को मिलता है और गुजरात को मिलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ को नर्मदा का पानी नहीं मिलता है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड 8वां क्वेश्चन है हमारा, महाभारत में चम्रवती किस नदी को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड हमारा बेतवा, दूसरा ऑप्शन है चंबल, तीसरा ऑप्शन है शिप्रा और चौथा ऑप्शन है नर्मदा। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है चंबल। महाभारत में चंबल नदी को कहा गया है। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा गया है, या मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा, तीसरा ऑप्शन है शिप्रा और चौथा ऑप्शन है बेतवा। फ्रेंड मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा गया है। फ्रेंड ये ध्यान रखना कि बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा गया है। तो आइए फ्रेंड इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। यह होशंगाबाद में विद्युत क्षेत्र से निकलती हैं। फ्रेंड ध्यान रखना है कि होशंगाबाद में विद्युत क्षेत्र से निकलती हैं और मालवा से ओरछा तक बहती हैं, फिर उत्तर प्रदेश के हिमरपुर में यमुना से मिल जाती हैं। फ्रेंड ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है चिकनी मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है लेटराइट मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है लाल मिट्टी और चौथा ऑप्शन है काली मिट्टी। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वह है काली मिट्टी। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती हैं। तो आइए फ्रेंड इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती हैं। यह मध्य प्रदेश के 47%, फ्रेंड कितने 47% हिस्से में पाई जाती हैं। और लेटराइट मिट्टी मध्य प्रदेश के मात्र 3% हिस्से में पाई जाती हैं। तो फ्रेंड आपको ये दोनों बातें याद होनी चाहिए। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।